एक एक मासूम सवाल आपसे है, बाकी तो आपने बता ही दिया। ये वही सब बातें हैं जो मीनाक्षी सुंदरम दोहराते हैं या चमोली का डीएम बताता है या धामी जी बताते हैं, वही बातें हैं। मूल प्रश्न, आपके यहाँ ऐसा राम राज्य है, कांग्रेस हो सरकार में चाहे भाजपा हो, कि कोई भी आ सकता है कहीं भी, चमोली में, गंगोत्री में, जमुनोत्री में, इधर उधर, नरसिंह धाम में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में मंदिर बनाए, अरे वो होटल बनाए, क्लब बनाए हैं, चाहे जो बड़ी मशीन खोद दे, खोद डाले पहाड़, सबकी छूट है। और नहीं तो फिर ये भ्रष्टाचार से बनते हैं क्या? ये तो उत्तर देना होगा ना। दो ही रास्ते, या तो आप लोग इतने उदार हो के कंबल ओढ़ के सोते हो, बोले भाई जिसकी इच्छा है सो बना ले जाए, उत्तराखंड में हम लोग देवभूमि वाले हैं, हम किसी पचड़े में नहीं पड़ते। या तो देवभूमि के ताबीज पहन लिया एक, या ये बता दो कि नहीं जहां से मिठाई आ जाती है हम उसको अलाउ कर देते हैं। मैं तो हैरान हूं, इसमें वैज्ञानिक क्या बताएंगे? पहाड़ पर इतनी बड़ी इमारत बननी क्यों चाहिए? बड़ी बड़ी इमारतें बननी नहीं चाहिए। एक की जगह 10 होटल बनाओ, एक ही मंजिल रखो। इसके लिए वैज्ञानिक की जरूरत है हरीश रावत को, या पुष्कर धामी को, या बच्ची सिंह रावत को, या तीरथ को, त्रिवेंद्र सिंह रावत को? कि वैज्ञानिक की जरूरत है क्या? मधु जी, इतना तो मैं जानता हूं जो पहाड़ का नहीं हूं। देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, ये प्रकृति और जो मनुष्य का जो प्रकृति नहीं भैया, मैं पूछ रहा हूँ 6-6 मंजिल मकान बन कैसे गए होटल? प्रकृति की बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार वो भवनों के निर्माण से हुआ, या ऊंचे भवन बने, नीचे भवन बने, बात इसकी नहीं है। मधु जी, बात ये है, एक मिनट मधु जी, मैं तो बहस में पड़ी नहीं रहा, सारी बात आपकी मान ली जितनी आपने कही। मैंने एक मासूम सवाल पूछा, उसका उत्तर नहीं दिया। वहां पर हमेशा ये पहले से ही कहीं ना कहीं ना, ये सब नहीं। एक बात बताइए, रुक जाओ भाई, मधु जी एक मिनट रुको। हमारे साथ प्रोफेसर सुशील कुमार भी जुड़ गए हैं जो वैज्ञानिक है। मधु जी एक मिनट रुको भाई, वो सुशील जी भी जुड़ गए हैं। सरकार तो इसका उत्तर नहीं दे पाएगी अभी, क्योंकि सरकार तो अभी केवल ये बताएगी कि हमने कितने किलो चावल और कितना गुड़ और कितनी नमक और एक दिया सलाई का बंडल और एक मोमबत्ती का पैकेट बांटा है, उसकी फोटो फेसबुक पे डालोगे सब लोग मिलके। उतना ही काम है, हम जानते हैं। हमने केदारनाथ की आपदा भी देखी थी, मथुरा जी की सरकार थी। मथुरा जी हमारा तेवर जानते हैं। मथुरा जी गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, बिल्कुल। तभी मैंने कहा था आपदा आई संपदा लाई, और मैंने प्रमाणित कर दिया था ऐसे ही मंच पर। एक टाइम के नाश्ते के बिल 8-10 हजार के लगाए गए थे। किस मुंह से कहोगे कि इस गरीब प्रदेश के लिए हम लड़ रहे हैं, ये देवभूमि के लिए लड़ रहे हैं? मैंने बिल दिखाए थे ऐसे ही मंच पर, बिल दिखाए थे। आपदा के समय जब इतनी संवेदनहीनता, तो क्या करते होंगे सामान्य समय में आप लोग? भैया सुशील कुमार जी, ये तो चलो जोशीमठ का तो ठीक है, मसूरी है, नैनीताल है, कर्णप्रयाग है, और जो इलाके हैं ओवरबर्डन्ड सब हैं, ठीक। मसूरी नैनीताल तो खास तौर पर, कोई पक्के पहाड़ पर तो बना नहीं नगर, ठीक। सब मलबे पर बने, ठीक। उनके पास भार वहन करने की क्षमता बहुत सीमित है। नैनीताल के पास भार वहन करने की क्षमता थी 20,000 लोगों की, क्या 2-4-5 लाख तो वहां कबड्डी रोजी खेल रहे हैं? नहीं। क्या उत्तराखंड में देवभूमि मानने वाले इस राज्य में सरकारों ने कभी कोई ऐसा वैज्ञानिक सर्वे करा के इस ढंग की कोई निषेधाज्ञा लागू की कि भाई जिस शहर की क्षमता 25,000 से है वहां 2 लाख आदमी दंड क्यों करे पहले? ऐसा कोई कार्यक्रम आपने कभी सुना? वैज्ञानिक सर्वे हुआ हो कि भाई जो लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है उसका अंदाज लग जाए, या खुला छोड़ दिया बोले आते जाओ जाते जाओ, है सुशील जी? जी बताइए जी। ये एक्चुअली में क्या है जी, अभी कभी हम इस तरह से देखें कि आपने बताया ना कि मसूरी ये कॉम्पैक्ट है, फिर भी ये ग्लेशियर्ड मटेरियल पर नहीं है। ग्लेशियर ज्यादा जो थे हायर हिमालय में थे, जो हैवी ग्लेशियर थे जी, उनका ग्लेशियर मटेरियल जो नीचे जो मलबा है वो प्लेट हो गया, और जोशीमठ 5 तरह से आपको में आता है। एक तो पैसिफिक जोन 5 में है, वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोशीमठ के नीचे से था,
जी सुशील जी आपकी आवाज कट रही तीसरे है। जी हाँ जी हेलो हाँ बोलिए 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 जी तीसरे ये है कि यहाँ पर रोड वाइड हो रहा है पूरे हिमालय में, तो क्या वो प्रॉपर उसे रिटेनिंग वॉल वगैरह बनाकर जितना अनस्टेबल कर रहे हैं पूरा स्टेबल कर रहे हैं। और फिर मैं इससे रूल आउट नहीं करूंगा कि टनलिंग वगैरह जो होता है उसमें क्या यूज कर रहे हैं, वो ब्लास्टिंग यूज कर रहे हैं या कैसे यूज कर रहे हैं, इन सारे कारणों को देखना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस तरह के जोन 5 में स्ट्रक्चरली डिजाइन हाउसेज होते हैं, पूरी सॉइल टेस्टिंग होती है, अप टू 30 मीटर इवन तो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि सॉफ्ट सॉइल तो नहीं वहां पर। यदि सॉफ्ट सॉइल है तो ये बड़े स्ट्रक्चर नहीं बन सकते, और बनेंगे यदि तो उन स्ट्रक्चरली डिजाइन होने चाहिए। तो क्या वहां पर स्ट्रक्चरल डिजाइन है, स्ट्रक्चर्स हैं? लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा अमिताभ जी कि गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है इस समय। जी नहीं ठीक है, इस समय साइंस तो चलती रहेगी। ठीक है ठीक है सुशील जी, मेरा प्रश्न वही था। मैं तो बहुत बुनियादी बात करता हूँ, बहुत पढ़ा लिखा आदमी ने। उत्तराखंड के 5-6 बड़े स्थानों के वैज्ञानिक सर्वे, अरुण जी क्या उत्तराखंड के इन 5-6 जिनको मैंने बड़े स्थानों के नाम लिए जहाँ बहुत ज़्यादा लोड रहता है लोगों का, उनके ऐसी कोई व्यवस्था इस देवभूमि के पालनहार जो नेता लोग रहे, सरकारों में रहे हैं, जिनको रात दिन 24 घंटे देवभूमि की सेवा की चिंता सताती रही, कभी सोए नहीं, लक्ष्मण जी के से भी आगे निकल गए, 14 साल वो नहीं सोए थे, जो देवभूमि की सेवा में दुबले हो गए नेता उत्तराखंड के, क्या उन लोगों ने कभी ऐसा किया लोड वेयरिंग लोड कैपेसिटी का कोई टेस्टिंग साइंटिफिकली कराई हो, मसूरी की, नैनीताल की, हर इंटरवल के बाद? अरुण जी अमिताभ जी आपने कहा ना जी कि 20,000 की क्षमता है मान लो नैनीताल की, और वहां 2 लाख लोग कबड्डी खेल रहे हैं। हाँ। तो मेरा मतलब है कि कैरिंग कैपेसिटी को लेके जो स्टडीज सालों पहले हो जानी चाहिए थी वो आज तक हुई नहीं है। टूरिज्म को बढ़ावा देना है, इसलिए टूरिज्म की वजह से क्या होता है कि होटल्स बनते हैं, रिजॉर्ट्स बनते हैं, और कैरिंग कैपेसिटी का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखा जाता है, ना रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अब क्या होता है कि आज और 15 साल में बहुत फर्क आ गया है, पिछले 15 सालों में। जी जो पहले क्या होता था कि एक गर्मी के मौसम में नैनीताल में, मसूरी में गर्मी के मौसम में टूरिस्ट आता था, 1-1.5 महीने का सीजन होता था। अब तो वो 12 महीने का सीजन है। सबके इस देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास अपनी गाड़ियां हैं। अगर बर्फ पड़ने की सूचना मिलती है या ऐसा लगता है कि संभावना है तो लोग दौड़ पड़ते हैं और मसूरी तक पहुंच भी नहीं पाते हैं क्योंकि इतना जाम लग जाता है। जी कैरिंग कैपेसिटी को लेके कोई स्टडी नहीं हुई है, ये सब सरकारों की सक्सेसिव फेलियर है। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि 1 या 2 प्रोजेक्ट को लेके हम अभी इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि जोशीमठ 1 या 2 चल रहे प्रोजेक्ट की वजह से है, वो तो बनाई फ्रेजाइल सॉइल पे है। ना अरुण भाई मेरी इसमें रुचि नहीं, प्रोजेक्ट किस प्रोजेक्ट से ऐसे हुआ मैंने सवाल ही नहीं उठाया। मैं तो बुनियादी चीज पकड़ता हूँ। हाँ, मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा कि एनटीपीसी है कि नहीं है, ना उसे बहस बेकार हो जाएगी। मसला ये ठीक, मसला ये मथुरा दत्त जी, अनपढ़ आदमी भी जानता है कि पहाड़ में मकान एक विशेष विधि से बनता है। इसके लिए किसी भूवैज्ञानिक की जरूरत है क्या? आपके बाप दादा ने, पूर्वजों ने भी मकान बनाया होगा, ठीक? क्या भूगर्भ वैज्ञानिक आए थे उनको बताने? नहीं ना। रहता था आदमी ऊपर, खेती करता था 5 किलोमीटर नीचे जमीन पर, ठीक? रहने की सुरक्षा वहां से पाता था। अब नीचे की जमीन पर बना दिए होटल, रिसोर्ट, कैसीनो टाइप की चीजें खोल दी, तो ये स्थिति तो बननी थी। इसमें कौन सी चौंकने की बात है? ये उत्तराखंड की मूल प्रकृति के विरोध में आप लोग चले गए ना। मथुरा दत्त जी, आपको अगर आवाज आ रही है तो मेरा प्रश्न, इतनी सरकारें आई गई, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण स्थानों की लोड बियरिंग कैपेसिटी, भार वहन करने की क्षमता के वैज्ञानिक सर्वे कराने का समय क्यों नहीं मिला? अब धामी जी कह रहे हैं कि अब हम कराएंगे, अभी तक क्यों नहीं मिला समय किसी को? राइट फ्रॉम स्वामी जी टू पुष्कर धामी, बीच में जितने आगे सब। ठीक है जी मथुरा दत्त जी,
बसपा से आया है क्या? मथुरा दत्त जी, अच्छा ठीक है, वो कहीं और बात करें। मधु भट्ट जी, यही सवाल आपसे जो मैंने मथुरा दत्त जोशी से पूछा, वही सवाल आपसे कि इतनी सरकारें आई गई, सरकार बनाने बिगाड़ने के, विधायक तोड़ने और पटाने के खेल में तो आप लोग अहर्निशी पूरे विश्व को मात देते ही हो। आपके जोड़ का कोई नहीं पूरे विश्व में, उत्तराखंड के नेताओं के। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि लोड बेयरिंग कैपेसिटी का सर्वे भी करा ले? ये भोले भाले जो लोग हैं, इनकी जिंदगी का सवाल है। मधु जी, देखिए, निश्चित रूप से अमिताभ जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि वहां पर पहाड़ी शैली में जो है वो जो घर बनते थे, पुराने हमारे लोग बहुत ही जानकार थे, जागरूक थे और जानते थे। आपको एक बात और बताना चाहूंगी, बद्रीनाथ जैसी जगह में शंख नहीं बजाया जाता, तो उसका भी एक एक कारण है, क्योंकि देखिए ग्लेशियर से घिरा हुआ है और कहीं ध्वनि जो होती है वो उससे पिघलने का डर बना रहता है। तो देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जो घर बने हैं, अगर बहुत ही जो होटल बने बहुत ही ऊँचे, उनको परमिशन दी गई कि किसके शासन काल में किसने दी और क्यों दी गई, तो ये भी एक ये तो बाद का विषय है। इस पे बिल्कुल ज़रूर निश्चित रूप से जो आपने ये प्रश्न उठाया है, ये बहुत ही सही है और निश्चित रूप से इस पे बहुत ही क्योंकि आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी सीख होगी, क्योंकि जिस प्रकार से और जगह निर्माण होगा, उसमें ज़रूर कहीं न कहीं उसको इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि आने वाले समय के लिए एक सीख होगी।